नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स अभी अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा की ऐप पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी अभी एनरोल होने पे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आपको आपके पेपर के ABC तीनों पार्ट कंप्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपकी क्लासेस होंगी। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको PDF फॉर्म के अंदर अपडेटेड कंटेंट पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ओके, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है और कंप्लीट कोर्स यहाँ पे चूज़ करने के बाद में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। सो गाइज, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, सो इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे कि लास्ट 1 मंथ में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये डूज़ और डोंट्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, फर्स्ट चीज़ आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, बिकॉज चाहे आपको कितने कम क्वेश्चन करने हैं बट क्वेश्चंस का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर आता है। सो आपके पास उतना टाइम रहना चाहिए कि आप उन सभी क्वेश्चंस को थॉरोली अच्छे से रीड कर पाएँ और उसके बाद में चूज़ करके उनमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपका की है जो आपका सिलेक्शन दिलवा के जाएगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप किस तरह से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा, वो होगा PYQ प्रैक्टिस से। ओके, और PYQ प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हर रोज़ आप एक क्वेश्चन पेपर पूरा लेंगे जिसके अंदर सेक्शन A B C तीनों सेक्शंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, डेली कम से कम जो कोई प्रीवियस के जो भी पेपर्स हैं वो सब के सब आप कलेक्ट कर लीजिए, उनके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए। ओके, और उसके साथ में जो डेली आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, टाइम सेट करना है। टाइम सेट कर लीजिए कि इतनी देर में मुझे 3 घंटे के टाइम के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा सॉल्व करके और इसको मुझे कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ हाउ, अगर आप इसको एक हैबिट बना लेंगे तो आपका जो मेन एग्ज़ाम वाला दिन आएगा आपको लगेगा कि काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा। जिस तरह आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसकी वजह से अब आपका जो टाइम है वो कम लग रहा है इन क्वेश्चंस को समझने में और करने में। सो ये पहली चीज़ है और ये बिल्कुल करने का टाइम अभी है। अभी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल 100% इसके अंदर पूरी तरह से एकदम क्या कह सकते हैं कि पारंगत हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट चीज़ है ये वाली। और जो सेकंड है वो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप जो है एक बैलेंस बना करके स्टडी कीजिए जिसके अंदर आपका रिविजन होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन जो है वो मेन चीज़ है और रिवीजन के साथ में आपको ये PYQ वाला जो सेशन है ये भी रखना है। कम से कम दिन में एक बार ये रखना है 3 घंटे का, और बाकी का जो टाइम है आप अपने रिवीजन के अंदर लगाइए पूरी तरह से। ओके, और इसके अंदर आपको जो थर्ड चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आएंगे कब, जब आप इन पुराने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करके और उनको और भी अच्छी तरह से आपको पॉलिश करना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छी तरह से करना है आपको। ठीक है ना, और इससे आपका जो अप्रोच है वो काफ़ी हद तक समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे कैसे इनसे डील करना है। सो ये एक और चीज़ है। नाउ फोर्थ चीज़ जो है, कोई भी नए टॉपिक्स आपको नहीं लेने हैं। नो न्यू टॉपिक्स। ओके, नए टॉपिक्स नहीं करने हैं। अगर आपने नए टॉपिक्स करना अभी शुरू कर दिया तो जो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है वो सारा आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका ये जो इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिस हो जाएगा। सो वो वाला रिस्क आप ना लें। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही जब आप करेंगे तो आपका बहुत हद तक जो प्रिपरेशन आपका नहीं हुआ है वो अब हो जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी
आएंगी, और जब दिमाग में आएंगी और आप थोड़ा बहुत उसके बारे में और सर्च करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका यहाँ पे और भी सिलेबस कवर हो जाने वाला है। ठीक है, सो ये आपको नए टॉपिक्स नहीं लेने हैं, नया यूनिट पकड़ के नहीं बैठना है। ओके, फिफ्थ वन जो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपने चीज़ें पढ़नी हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। ओके, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रिसाइज पढ़ना है। आपके जो नोट्स में आपने पढ़ा है वो एक ही सोर्स यूज़ करें। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाएं, सिर्फ एक ही सोर्स आपको यूज़ करना है। अगर आपने इस बुक में भी वो टॉपिक पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। एक टॉपिक को कोई एक सोर्स से कवर करें अच्छी तरह से। ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ होता है जिसको समझने में आपको टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो हर टॉपिक को एक ही सोर्स से आपको करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि अपने ऊपर रखना है कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आपको कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर तो एक अलग ही आपके जो माइंडसेट है वो हो जाता है कि मैं इसको कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। सो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, घबराना नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से सभी क्वेश्चन को देख करके और उसके बाद में इस क्वेश्चन पेपर को आपको समझना है, पढ़ना है और क्वेश्चंस को चूज़ करना है। नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी वो आपका सेक्शन ए है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जनरली इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं करना। सो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। आप जब यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप सेक्शन ए को भी ज़रूर पढ़ें और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे सेक्शन ए जो है आपको काफ़ी हद तक अच्छा एक एड ऑन मार्क्स देके जाता है। अगर आपने 6 से 8 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप मानिए कि 12 से 16 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए और आपने सेक्शन ए की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है तो ये जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसी से आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, और आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, इस सेक्शन को भी आपको पूरी तरह कवर करना है और इसके भी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है, और इसके अंदर जो एक्यूरेट आपके आंसर आए सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर आप किसी भी आंसर में डाउटफुल हैं, बिकॉज ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, सो या तो आपका आंसर बिल्कुल सही है या फिर वो गलत है। सो 2 ही ऑप्शन है, इसके अंदर बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो अगर आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर तो उसके अंदर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। सो आपको कोशिश करनी है कि 6 से 8 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के अंदर भी कवर कर पाएँ। okay, so that will actually add on a good amount of score to your total score. okay, जो आपको अच्छी तरह GRF दिलवा के जा सकता है। सो गाइज ये मेरे कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आपको लास्ट मंथ में ध्यान रखने हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आई होप आप इन सभी का ध्यान रखेंगे, और अगर आप हमारे साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है GRF अड्डा ऐप पे, जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने पे आपको मिलेगा 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999 रुपीज़। सो हमें आप ज्वाइन करें GRF अड्डा ऐप पे। थैंक यू।